Hello everyone, welcome to Weekend. Today's essay is about wonders of science or scientific progress or science in the service of man. यानी साइंस के बारे में ऑल ओवर आपको बताना है साइंटिफिक प्रोग्रेस के बारे में. लिखते हैं साइंस इज द लेबर एंड हैंडीक्राफ्ट ऑफ द माइंड सेस बेकॉन. तो बेकॉन क्या कहते हैं कि साइंस क्या है, तो विज्ञान मन से किया हुआ एक मेहनत है और कला का परिणाम है. मन से की गई एक मेहनत और कला का परिणाम है, ऐसा बेकन ने कहा है. अ मैन अ मॉडर्न मैन इज़ द प्रोडक्ट ऑफ साइंस. यानी आज का जो व्यक्ति है वो साइंस का एक प्रोडक्ट है. साइंस हैज़ मेड मैन व्हाट ही इज़ टुडे. तो आजकल इंसान जो है उसको बनाने वाला जो है वो साइंस है. Science started off on its march with the discovery of fire, and that of agriculture was its next footstep. तो साइंस कैसे स्टार्ट हुआ? सबसे पहले डिस्कवरी यहाँ पर क्या हुई? फायर यानी आग की डिस्कवरी हुई और उसके बाद एग्रीकल्चर यानी खेती की डिस्कवरी हुई. सिंस देन इट हैज़ बीन मार्चिंग ऑनवर्ड एंड फॉरवर्ड. और तब से लेकर के आज तक ये जो साइंस है हमेशा ही आगे की तरफ ही बढ़ते जा रहा है. वी कैन सी द वंडर्स ऑफ साइंस इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ. तो ज़िंदगी के हर एक क्षेत्र में हम लोग साइंस के जो चमत्कार हैं, विज्ञान के चमत्कार हम लोग देखते ही रहते हैं. द मॉडर्न मैन कैन नॉट ड्रीम ऑफ लाइफ विदाउट द लिटिल वंडर्स ऑफ साइंस ऑल अराउंड हिम. तो जो मॉडर्न मैन है वो अगर साइंस नहीं होता जो भी आज के डेट में जिस ज़िंदगी को हम जी रहे हैं ये ज़िंदगी उसे अवेलेबल नहीं होती. द अलार्म क्लॉक दैट वेक्स हिम in the morning, the brush and pest off, he cleans his teeth with the food he eats, the clothes he puts on. All these are the wonders of science. यानी जो अलार्म क्लॉक हम यूज़ करते हैं आज की डेट में, सुबह में ब्रश करने के लिए ब्रश यूज़ करते हैं, पेस्ट यूज़ करते हैं अपने दांतों को साफ़ करने के लिए, खाना खाते हैं, कपड़े पहनते हैं, ये सभी जो है विज्ञान के ही चमत्कार है. ये सभी विज्ञान की ही देन है, हमें मिली है, विज्ञान से ही मिली है. इट इज़ सेड दैट एजुकेशन इज़ लाइफ. ऐसा कहा जाता है कि शिक्षा जो है वो ज़िंदगी है. बट साइंस इज़ एजुकेशन एंड एजुकेशन साइंस. लेकिन साइंस जो है वही एजुकेशन है और एजुकेशन साइंस है. सो साइंस इज़ लाइफ. इसीलिए ज़िंदगी क्या है? साइंस है. We brought in writing, printing and the books. Who brought about the newspapers, the telephones, the wireless etc. तो आज की डेट में हम लोग चीज़ों को लिख सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, बुक्स को, किताबों को बुक कर सकते हैं, बुक को मतलब प्रिंट कर सकते हैं. तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? कैसे हम लोग न्यूज़पेपर कैसे प्रिंट कर सकते हैं, टेलीफोन कैसे यूज़ करते हैं, वायरलेस वगैरह को कैसे यूज़ करते हैं. तो हाउ कुड मैन अम्यूज़ हिमसेल्फ बाय सिंगिंग, डांसिंग एंड प्लेइंग. तो लोग अपने आप को सिंगिंग, डांसिंग और प्लेइंग के थ्रू कैसे अम्यूज़ करते हैं. हु प्रोवाइड द रेडियो, द ग्रामोफोन, टेलीविज़न एंड द टॉकीज़. तो ये सब रेडियो, ग्रामोफोन, टेलीविज़न, टॉकीज़ ये सब प्रोवाइड किसने किया? साइंस इज़ द सिंगल एंड स्वेर एंड आंसर टू ऑल दीज क्वेश्चंस. तो इन सभी प्रश्नों का जवाब क्या है? साइंस है. साइंस की ही वजह से ये चीज़ें हमारे पास में आज अवेलेबल हैं. साइंस हैज़ हेल्प्ड मैन टू विन द फोर्सेस ऑफ नेचर. तो साइंस जो है वो जो नेचर है, नेचर के बारे में भी बताने वाली कौन है? साइंस है. साइंस हैज़ ब्रिज्ड द ओशियंस एंड लिंक्स द फोर कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड. तो साइंस की वजह से संसार के चारों कोनों से हम एक दूसरे के साथ में कांटेक्ट में रह सकते हैं. वी हैव बिग शिप्स टू क्रॉस द डीपेस्ट सीज एंड ओशियंस. तो हमारे पास में आज की डेट में बड़े बड़े शिप्स हैं जिसकी हेल्प से हम लोग सीज को, डीपेस्ट सी और ओशियन को हम लोग क्रॉस कर सकते हैं. वी हैव एरोप्लेन्स टू क्रॉस द हाइएस्ट पीक्स ऑफ द माउंटेन. तो माउंटेन के हाईएस्ट पीक को क्रॉस करने के लिए हमारे पास आज की डेट में एरोप्लेन्स अवेलेबल हैं. नाउ स्पेस इज़ गोइंग टू बी कॉन्कर्ड. अब हमारे पास में क्या है? स्पेस पर विजय प्राप्त करना है हमें. द वंडर्स ड्रीम्स ऑफ द पास्ट एंड रियलिटीज़ टुडे.
तो ये जो चमत्कार था, ये सभी चीज़ें कैसे ये सब चमत्कार पॉसिबल हुआ? साइंस की वजह से ही ये सभी चमत्कार हमें देखने के लिए मिले, जो चीज़ हम आज की डेट में रियलिटी में देख सकते हैं। बट साइंस इज़ ऑल्सो ब्रिंगिंग डिस्ट्रक्शंस, लेकिन साइंस जो है ये डिस्ट्रक्शन भी पैदा कर रहा है लोगों के लिए। द एटम बॉम्ब, the hydrogen bomb, jet fighters will surely end the world, but we must use the gifts of science and not abuse them. तो जो हमारे पास में एटम बम है, हाइड्रोजन बम है, जेट फाइटर्स है, ये सभी जो है साइंस की ही देन है, लेकिन ये सभी जो है संसार को तबाह करने का काम करेगी। लेकिन हम लोगों को जो साइंस है, साइंस से जो गिफ्ट हमें मिला है उसको हमें यूज़ करना चाहिए, उसका अब्यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ये था हमारे साइंस के बारे में एक छोटा सा ऐसे, एक बार फिर से हम रीड करेंगे। वंडर्स ऑफ साइंस और साइंटिफिक प्रोग्रेस और साइंस इन द सर्विस ऑफ मैन। साइंस इज द लेबर एंड हैंडीक्राफ्ट ऑफ द माइंड, सेज बेकन। अ मॉडर्न मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ साइंस. Science has made man what he is today. Science started on its march with the discovery of fire, and that of agriculture was its next footstep. Science since then, it has been marching onward and forward. We can see the wonders of science in every walk of life. The modern man cannot dream of life without the little wonders of science all around him. The alarm clock that wakes him in the morning, the brush and paste he cleans his teeth with, the food he eats, the clothes he puts on, all these are the wonders of science. It is said that education is life, but science is education and education science. So science is life, who brought in writing, printing and books, who brought about the newspapers, the telephones, the wireless, etc. How could man amuse himself by singing, dancing and playing? Who provided the radio, the gramophone, television and talkies? Science is the single answer to all the questions. Science has helped to win the forces of nature. Science has bridged the oceans and linked the four corners of the world. We have big ships to cross the deepest seas and oceans. We have aeroplanes to cross the highest peaks of the mountain. Now space is going to be conquered. The wonders, dreams of the past are realities today. But science is also bringing destruction to man. The atom bomb, the hydrogen bomb, jet fighters will surely end the world. But we must use the gifts of science and not abuse them. So this was our today's class. Uh, Thank you for watching the video. Please do like, share and subscribe this channel. Thank you. See you soon in the next class. Bye bye.